हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कंपटीशन गुरु 92 पे। तो आज हम इंडियन सॉइल के बारे में बात करेंगे और इंडियन सॉइल के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। आखिरकार क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में कहां से पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भारत के मृदा वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स के बारे में। तो ICAR जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 1986 में 8 प्रमुख और 27 गौण मिट्टियों के बारे में बताया था। 8 प्रमुख और 27 गौण मिट्टियों के बारे में बताया था। तो ये जो 8 प्रमुख मिट्टियाँ हैं, इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो पुटअप होते हैं। और क्वेश्चन पुटअप ऐसे होते हैं कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन सी खेती की जाएगी और कौन सी फसल इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो हम आगे पहले 8 प्रमुख कृषियों के बारे में जानते हैं। 8 प्रमुख ये मिट्टी हैं आपकी। जलोढ़ है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, पीट व दलदली मिट्टी है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है। तो आज हम आपको बताते हैं जलोढ़ और लाल मिट्टी। बाकी के काली लैटराइट मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जलोढ़ मिट्टी। अब ये अच्छा, एक चीज़ को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, ये इंडिया में जो एरिया कवर करती हैं वो कवर करती हैं लगभग 43.4% एरिया जो है जलोढ़ मिट्टी जो है वो कवर करती है पूरे इंडिया में, समझ रहे हैं। और 18.6% जो है वो लाल मिट्टी कवर करती है और वहीं काली मिट्टी 15.2% जो है वो कवर करती है। और लेटराइट मिट्टी जो है वो 3.7% कवर करती है और सभी टोटल बाकी जो बची वो 17.9% कवर करती हैं इंडिया में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, देखिए ये जलोढ़ मिट्टी ये आपकी निकलती है कहाँ से, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, ये पंजाब से लेकर के असम तक, जिसे हम असोम कहते हैं, असोम तक जो है वो फैली हुई है, समझ रहे हैं। और इसमें जो नदियाँ आती हैं वो आती हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, समझ रहे हैं, और कावेरी घाटियों एवं केरल के तटवर्ती तक फैली हुई है ये, ठीक, इतनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इसकी जो नदियाँ, ये नदियाँ जो है ना, ये नदियाँ, मतलब ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वो कहाँ कैसे बनती है, वो जो नदियाँ थीं उन नदियों पे जो अपरदित पदार्थ होते हैं, जो नदियों द्वारा जो अपरदित पदार्थ होते हैं, इसी से ये जलोढ़ मिट्टी जो है वो बनती है। अपरदित पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो कि अपरदन, जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टियों का कटाव होता है, तो वही अपरदित जो है वहीं से अपरदन होता है, मृदा का अपरदन होता है और वहीं से जो है ये मिट्टियाँ बनती हैं, समझ रहे हैं कुछ, ठीक है, मतलब अपरदित पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसका रंग अगर हम बात करें तो इसका रंग भूरी, हल्की भूरी होती है, हल्की भूरी, और जो जैसे राख जैसी भूरी है तो हल्की भूरी मिलेगी, हल्की भूरी से राख जैसी भूरी तक। और गठन में अगर हम बात करें तो रेतीली से दोमट मिट्टी की प्रकार की ये होती है, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसमें पाया क्या क्या जाता है, तो इसमें पोटाश और चूना इनफ मात्रा में पाया जाता है, मतलब पोटाश और चूना इनफ मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का जो है इसमें अभाव होता है। तो क्या अगर पूछा जाए कि पोटाश और चूना किस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। इस पे कौन कौन सी कर सकते हैं हम, धान की कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं, गन्ना कर सकते हैं, दलहन की कर सकते हैं, तिलहन की कर सकते हैं। और भी खेती के मतलब प्रमुख जो है वो धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन और तिलहन की खेती इसमें प्रमुख है, किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी, देखिए जो लाल मिट्टी है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साउथ यूपी, SUP मतलब साउथ यूपी और राजस्थान जैसे इलाकों में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसका लाल रंग होता किस कारण से, लोहे के ऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ना जाने बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लोहे की ऑक्साइड इसमें जो है उपस्थिति होती है, मतलब लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है ये लाल रंग का होता है, लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग का होता है। तो और ये मिट्टी ना अत्यधिक निछालित होती है, जिसको लीच्ड कहती है। मिट्टी कैसी होती है, ये बहुत लीच्ड मिट्टी होती है और इसमें ना
लोहा, एल्युमिनियम, चूने का अंश, क्या लोहा, एल्युमिनियम, चूने का अंश इसमें अधिक होता है, समझ रहे हैं? ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो इसमें खेती किस किस की होती है? इसमें तंबाकू की, बाजरा की, तीसी, दलहन की खेती के लिए ये मिट्टी उपयोगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप जुड़ना चाहते